My name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम एनटीए अभ्यास आपकी एक टेस्ट सीरीज का बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स एक प्रकार की क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। तो हमें पता करना है कि जी आई एफ ऑफ अल्फा प्लस जी आई एफ ऑफ बीटा प्लस जी आई एफ ऑफ गामा इक्वल टू क्या होगा। देखो मुझे पर्सनली ये सवाल बड़ा ही ज्यादा पसंद आया है बिकॉज एनटीए वालों ने ये जो सवाल दिया है ना ये बहुत ही मस्त है। तो ये सवाल आप एंड तक डिटेल में देखो, आपके बहुत सारे पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए कुछ चीज बताना चाहूंगा मैं आपको। अगर आपका एफ एक्स एक क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और आपका ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, आपका ग्राफ ये ऐसे आएगा अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, बट अगर आपका ए लेसर देन 0 है, अगर आपका ए लेसर देन 0 है तो आपका ग्राफ पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे जाएगा अगर आपका ए लेसर देन 0 है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक क्यूबिक इक्वेशन की जिंदगी में उसका लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर जाता है। अगर ए पॉजिटिव हो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, अगर ए लेस देन 0 हो तो ग्राफ नीचे ऊपर नीचे जाता है। ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं। तो ए ग्रेटर देन 0 में मैक्सिमा पहले आता है और मिनिमा बाद में आता है। ए लेसर देन 0 में मिनिमा पहले आता है, मैक्सिमा बाद में आता है। यह आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। मेंस और एडवांस में इसके ऊपर बड़े जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पता होना चाहिए, अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है क्यूबिक इक्वेशन में तो लोकल मैक्सिमा पहले आएगा और मिनिमा बाद में। अगर ए नेगेटिव है, लेस देन 0 है तो लोकल मिनिमा पहले आएगा और मैक्सिमा बाद में आएगा। देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना एफ एक्स लिख लेता हूं। तो एफ एक्स लिख लेते हैं हम। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, लेट मी सी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल लेते हैं ताकि हम ग्राफ बना पाए। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अभी मैं बताता हूं मैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्यों निकाल रहा हूं। हमें अल्फा बीटा गामा की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी है भाई साहब, हमें अल्फा बीटा गामा का जीआईएफ निकालना है। मतलब हमें पता करना है कि अल्फा का पोजीशन क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा तो उसका जीआईएफ तो 1 आ जाएगा ना, या फिर -1 और -1 और 0 के बीच में आएगा अल्फा तो उसका जीआईएफ क्या आएगा, -1 आएगा। तो हमें सिर्फ पोजीशनिंग पता करनी है, बाकी सब सीन सॉर्टेड है बॉस। ठीक है, इसलिए मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा हम एफ डैश एक्स को 0 ले लेते हैं बॉस। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी 3 5 15 आ जाएगा और 15 के फैक्टर्स तो पूरी दुनिया को पता है। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। लेट मी टेक 3x कॉमन। जैसे ही आप 3x कॉमन लेते हो x माइनस 1, 5 कॉमन लेते हो x माइनस 1 इक्वल 0। इस प्रकार आपको 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल गया। मतलब आपको x मिल गया -5/3 और दूसरा x मिल गया 1। तो ये आपके मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हैं। अभी अपना a देखो, a का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, a का वैल्यू 1 है तो a ग्रेटर देन 0 है भाई साहब। a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब आपका ग्राफ पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा। सही बात। अभी देखो पहले मैक्सिमा आता है बाद में मिनिमा आता है तो ये इसके लिए आपका x का वैल्यू क्या होगा, -5/3
और ये मिनिमा के लिए आपका x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। आपको पहले मैक्सिमा मिला फिर मिनिमा मिला, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एओडी अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता रहेगा इसके बाद डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है या फिर साइन कन्वेंशन चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ग्राफ बना सकते हो। बट जो मैंने ट्रिक बताया है आपको लीडिंग कोएफिशिएंट वाला, उससे आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा पहले मिनिमा बाद में, काम खत्म बॉस। ओके, अभी हम ग्राफ बनाने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चलो बढ़िया से ऐसे एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, एकदम बढ़िया से ये ले लिया मैंने एक्स वाई एक्सिस। अब मैं बना दूंगा मेरा ग्राफ। तो चलिए आज ब्लू कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मिनिमा कहाँ पे आया है, 1 पे, और मैक्सिमा -5/3 पे। तो मैं क्या करता हूँ, -5/3 यहाँ पे है ना ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे 0 है, या एक्चुअली मुझे ब्लैक लेना था, यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे -1 है और ये यहाँ पे -2 है। कॉमन सेंस से -5/3 आपका इधर आएगा, बिकॉज -5/3 मतलब 1.67 आता है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। और ये भाई साहब आपका 1 यहाँ पे है, ये भाई साहब आपका 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 1 पे आपका मिनिमा आ रहा है। सही बात, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर चलो आपने मैक्सिमम मिनिमा बना दिया, अभी आप मुझे बताओ कि ग्राफ कैसे प्लॉट करें। सही बात है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बेटा देखो सिंपल सी बात है, आपको है ना ये एफ लिख लेना होता है। तो मैं एफ लिख लेता हूँ बॉस। एफ क्या है, x³ है प्लस x² है -5x है -1 है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वही है। देखो आप मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज निकाल सकते हैं -5/3 और 1 डाल के, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं निकालूंगा नहीं, अपना टाइम वेस्ट होगा। मैं निकालूंगा f(0). तो f(0) का वैल्यू -1 आ रहा है। तो f(0) का वैल्यू ये यहाँ पे -1 है। तो f(0) ये ऐसा है। सही बात है। f(0) आया -1, ठीक है। f(1) तो मुझे पता है नीचे ही आ रहा है, फिर भी एक बार निकाल लेता हूँ मैं। 5/3 जरूर नहीं निकालूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होएगा मेरा। f(1) देखते हैं। तो 1 + 1 -5 -1, तो बेटा ये आ गया 1 - 5 -4। तो ये जो f(1) आया है वो -4 आया है, मतलब ये यहाँ पे कहीं तो नीचे आया है ऐसे करके। मुझे f(2) कैलकुलेट करना है। f(2) ये थोड़ा ऊपर ही रखता हूँ ताकि मैं ग्राफ अच्छे से बना पाऊँ। चलो f(2) कैलकुलेट करते हैं। तो f(2) अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 8 + 4 -10 -1 आ रहा है। तो 12 - 10 कितना आया, 2 - 1 1 आया। तो f(2) बेटा 1 आया। तो 2 पे अपना वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, तो 2 पे हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो ये बात ऐसे हो रही है, अभी 2 पे इसको पॉजिटिव होने जाना है, ये ऐसे। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू पे अपना ग्राफ 0 हो रहा है। ये बात आ रही है समझ में। f(2) आ गया 1, ये यहाँ पे f(1) आ गया था -4। देखो अभी स्केल पे झंझट मत करना, ठीक है। मैं ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करने के लिए स्केल एडजस्ट मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू भी नहीं लिख रहा मैं, अदरवाइज आप लोग बोलोगे सर इतना पास कैसे। ओके, तो मैंने क्या देखा बेटा कि 2 पे -1 है और 1 पे ये बेटा 4 है। चलो मैं आपका वो भी फंडा क्लियर करवा देता हूँ। ये ऐसे जाके ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी देखो स्केल के हिसाब से भी सही लगेगा आपको। तो ये नीचे गया और नीचे से ये ऐसे ऊपर जा रहा है। तो 1 और 2 के बीच में एक बार वो 0 हो गया है, ठीक है बात। ओके, अभी हम क्या देखते हैं, 3 का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो f(3) कैलकुलेट करता हूँ फटाफट। f(3) कितना आएगा, 27 + 9 -15 -1। तो 27 + 9 36, 36 - 16 20। तो f(3) तो बेटा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो f(3) मेरा पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जा रहा है f(3) में, ठीक है। f(-1) कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो f(-1) क्या आएगा, तो f(-1) आएगा -1 + 1 + 5 -1। आई एम जस्ट पुटिंग डाउन द वैल्यूज, राइट। तो 5 - 1 करेंगे 4 आ गया। तो f(-1) +4 आ रहा है। तो f(-1) अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे कहीं तो +4 है, तो 5/3 ऑब्वियसली उसके ऊपर जाएगा।
तो ये एफ ऑफ माइनस वन यहाँ पे है कहीं तो, ठीक है, ये 1 मैं हटा देता हूँ फिलहाल तो ये एफ ऑफ माइनस वन प्लस 4 आ रहा है, तो माइनस वन के लिए आंसर यहाँ पे कहीं पे 4 है सपोज, और उसका आंसर 1 एडजस्ट हो गया, तो एफ ऑफ माइनस वन 4 आ गया। और अगर आप देखोगे एफ ऑफ माइनस वन पॉजिटिव आ गया और एफ ऑफ 0 नेगेटिव था, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, ये ऐसे जाएगा, राइट, ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है। क्या सब लोग समझ गए? देखो एफ ऑफ 0 पे नेगेटिव था एंड एफ ऑफ माइनस वन मतलब एक्स माइनस वन जब था तब वाई पॉजिटिव था, तो बीच में कहीं 0 आएगा ना। एक बार इसको मैं मस्त रेड कर देता हूँ, इसको भी मस्त रेड कर देता हूँ। और एफ ऑफ -5/3 डेफिनेटली वो मैक्सिमा है, तो ये और ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ये इसको और ऊपर लेके जाता हूँ मैं, ये ऐसे -5/3 तक। अभी एफ ऑफ -2 मुझे चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ और एफ ऑफ -2 चेक कर लेता हूँ। एफ ऑफ -2 आ रहा है -8 + 4 + 10 आ रहा है और -1 आ रहा है, सही बात। तो एफ ऑफ -2 कितना आ रहा है, -8 + 4 -4 -1 + 10, तो एफ ऑफ -2 तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ -2 ये नीचे आके पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा है ना इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, हम लेके जाएंगे उसको आगे। और मैं क्या कैलकुलेट करूंगा पता है, यहाँ पे एफ ऑफ -3 कैलकुलेट करके देखते हैं कि फंडा क्या है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ -2 भी पॉजिटिव आया है मेरा। अभी देखते हैं एफ ऑफ -3 कितना है। तो एफ ऑफ -3 कैलकुलेट जैसे ही करेंगे देखो अपने को लॉजिकल आइडिया आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ -3 है बॉस, ये -27 आएगा, ये 9 आएगा, ये +15 आएगा, ये -1 आएगा, तो कितना हो रहा है, -28 आ रहा है, +24 आ रहा है। बेटा ये तो -4 हो गया। तो एफ ऑफ -3 -4 आ रहा है, मतलब जब x -3 है तो y -4 है, मतलब ये ग्राफ ऐसे 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 जाते जाते नीचे जाएगा। मतलब बेसिकली ये ग्राफ देखो ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे गया और फिर ऐसे ऊपर गया है, ठीक है। तो उसको रेड कर देता हूँ। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो सारे वैल्यूज है ये ऊपर नीचे तो हुए। एफ ऑफ ये देखो -5/3 पे हमें मैक्सिमा मिला और 1 पे हमें मिनिमा मिला। इनको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कहते हैं। ये लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है। इनका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और ये रेड वाले पॉइंट्स बड़े इसेंशियल है, ये और ये हमें कैसे पता, हमने अल्फा बीटा गामा तो निकाला ही नहीं, सिर्फ हमने ये देखा कि -2 पे पॉजिटिव आ रहा है और -3 पे नेगेटिव। तो -2 पे अगर पॉजिटिव है तो वहां से वो नीचे गिरेगा, तभी तो -3 पे नेगेटिव होएगा ना। तो इसलिए -2 और -3 के बीच में हमें क्या मिला, अल्फा मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, ठीक है। तो ग्राफ में देखते हैं रूट्स मतलब क्या, जहां पे अपना ग्राफ 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस को कट करता है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को अल्फा बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को बीटा बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को गामा बोल देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ही मैं GIF अल्फा निकालता हूँ। तो GIF अल्फा क्या आएगा, तो GIF अल्फा अगर ध्यान से देखोगे उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर होता है, तो उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर क्या है, -3 है, सही बात, ठीक है। ये अनोटेशन चालू हो गया, ठीक है, सही बात। तो ये क्या हो गया, -3 हो गया, बिकॉज उसके लेफ्ट साइड वाला जो इमीडिएट इंटीजर होता है वो GIF होता है। फिर बीटा देखिए भाई साहब, उसके लेफ्ट साइड क्या है बीटा के, -1, ठीक है। तो जहां पे अपना ग्राफ 0 होता है या एक्स एक्सिस को कट करता है उसको हम रूट्स बोलते हैं। तो ये बीटा रूट हो गया और उसका लेफ्ट साइड -1 है। फिर देखते हैं गामा, तो ये भाई साहब अपना क्या था, गामा, उसके लेफ्ट साइड क्या है, इमीडिएट इंटीजर 1, तो उसका आ गया 1। अभी हमको इन तीनों को ऐड करना है, वही तो उन्होंने पूछा है। देखो GIF अल्फा प्लस GIF बीटा प्लस GIF गामा, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या, -3 -1 और +1, इन तीनों को ऐड करो, 1 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -3। Hence the correct answer to this question as you can see is -3, which is option D। तो यहाँ पे आपको पता क्या करना था, एक क्यूबिक इक्वेशन या तो A पॉजिटिव रहेगा तो ऐसी आती है, A नेगेटिव रहेगा तो ऐसी आती है। तो आपको एक्चुअली रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप f'(0) ले लो, आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता चल जाएगा। तो उसके आगे पीछे आपको पता करना है
की वैल्यूज क्या आ रही है। तो मैंने यहाँ पे -1 पे देखा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, 0 पे देखा, फिर 1 पे देखा, फिर 2 पे देखा, फिर 3 पे, फिर -2 पे और फिर -3 पे, -1 पे। इस तरह से आपको बड़ी ही आसानी से ग्राफ प्लॉट करने आ जाता है। तो ये है आपका क्यूबिक वाला ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया, और वो जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे आपके रूट आ जाते हैं। और इस प्रकार अपना ये बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जिसका आंसर -3 है। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, तो क्यों देर कर रहे हो, लाइक बटन दबा दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट, विथ सम न्यू अमेजिंगली ऑसम क्वेश्चन। तब तक के लिए आपका अपना अमोल मोरे आपको कहता है बाय बाय।